प्रज्ञा की हो गई वापसी और आ गई प्रज्ञा कोमा से बाहर और प्राची के लिए आ गई प्रज्ञा दिल्ली में रणबीर के घर और मार दिया रिया एंड आलिया को 100 से तमाचा और ले आई प्रज्ञा आलिया रिया की असली सच्चाई सबके सामने। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में काफी सारे महीनों के बाद जब प्रज्ञा की आंखें खुलेगी और प्रज्ञा अपने आप को कोमा से बाहर आते हुए देखेगी, तभी प्रज्ञा की नजर अपने बाजू में कोमा में सो रहे अभी पर जाएगी, जिसे देखकर प्रज्ञा के होश उड़ जाएंगे। और जिसने अभी प्रज्ञा को कोमा में पहुंचाया था उसे जान से मारने के लिए जब प्रज्ञा गुस्से से कमरे के बाहर आएगी और अपनी मुंह बोली माँ सुषमा को कहेगी कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, कल तो वो मेरे हाथों बच गया था लेकिन आज नहीं बचेगा। यह सुनकर प्रज्ञा की मुंह बोली माँ सुषमा अपने दोनों हाथ प्रज्ञा के चेहरे पर रखते हुए कहेगी, बस कर प्रज्ञा बेटा, वो बात कल की नहीं बल्कि बहुत सारे महीने पहले की है। यह सुनकर प्रज्ञा के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब प्रज्ञा पूछेगी कि मेरी बेटी प्राची यहाँ पर आई थी वो कहाँ है, तब यह सुनकर सुषमा अपने आंसू पोंछकर कहेगी, जब तू कोमा में चली गई थी तब तेरे ही साथ साथ उसके साथ भी हादसा हुआ था, जहाँ पर तेरी वो छोटी वाली लड़की है ना जिसका नाम रिया है ना, उसने प्राची रणबीर को अलग कर दिया था, वो भी सिद्धार्थ के साथ अफेयर बताकर, जिसके बाद वो कई सारे महीनों तक तुम्हारी तरह रणबीर के प्यार के दर्द में डूबी रहे। लेकिन कुछ महीनों पहले जब सिद्धार्थ आया था तब उसने प्राची को सारी सच्चाई बताई और कहा कि ये सबके पीछे और किसी का नहीं बल्कि उसकी सास पल्लवी, आलिया एंड पूरा परिवार, यहाँ तक कि खुद रणबीर प्राची को अपने से दूर करना चाहते थे और वैसा उन लोगों ने कर भी दिया। यह सुनकर प्रज्ञा सुषमा की कही हुई सिद्धार्थ की बातों को समझ जाएगी और कहेगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रणबीर एंड वो पल्लवी ऐसा कर ही नहीं सकते, बल्कि ये सबके पीछे हाथ होगा तो सिर्फ रिया एंड आलिया का। यह सुनकर सुषमा कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन जब प्रज्ञा पूछेगी कि अभी प्राची कहाँ है और किस हालत में है, अभी तो वो बिल्कुल अकेली जंग लड़ने के लिए गई है, इसीलिए अभी उसे मेरे साथ की काफी ज्यादा जरूरत है। यह सुनकर सुषमा कहेगी, हाँ वो अभी अपने हक से रणबीर के घर रह रही है और सिद्धार्थ मुझे प्राची की पल पल की खबरें देता है। लेकिन जब सुषमा प्रज्ञा को कहेगी कि अभी सत्यनारायण की पूजा के दिन किसी ने प्राची पर झूमर गिराकर प्राची को जान से मारने की कोशिश की थी, तभी यह सुनकर प्रज्ञा को अपनी 20 साल पुरानी बात याद आ जाएगी और सुषमा को कह देगी कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि आलिया का है। उसने ठीक ऐसा 20 साल पहले मेरे साथ अभी के घर किया था, उसने मेरे पर झूमर गिराकर जान से मारने की कोशिश की थी, जिसमें सिर्फ आलिया का नहीं बल्कि तनु का भी हाथ था। यह सुनकर सुषमा कहेगी, तनु अभी जेल में है लेकिन वो आलिया रिया के साथ रणबीर के घर ही रह रही है। यह सुनकर प्रज्ञा अपनी प्राची के लिए बेंगलोर से दिल्ली के लिए निकल जाएगी और रणबीर के घर पहुंचेगी एंड जैसे ही जब पल्लवी दरवाजा खोलेगी तभी प्रज्ञा को देख पल्लवी के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब प्राची की नजर दरवाजे पर जाएगी और प्रज्ञा को देखेगी तभी प्राची काफी ज्यादा खुश होकर दौड़ती हुई अपनी माँ प्रज्ञा को गले लगा लेगी और रोती हुई कहेगी, माँ आप कैसी है, आप कोमा से बाहर कब आई, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तभी यह सुनकर प्रज्ञा कहेगी, मेरी छोड़, तू तेरी बता प्राची, तू यहाँ पर क्या करी है। तब यह सुनकर प्राची कहेगी, मैं यहाँ पर अपना पुराना बदला लेने के लिए आई हूँ। जिसे सुनकर पल्लवी कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन जब आलिया रिया की नजर प्रज्ञा पर पड़ेगी और प्रज्ञा जैसे आलिया रिया को देखेगी तभी सबके सामने प्रज्ञा अपनी बेटी प्राची के लिए आलिया को जोर से तमाचा मार देगी, जिसे देखकर पल्लवी कहेगी, हाउ डेयर यू, मेरे घर में आकर मेरे मेहमान को तमाचा मारने की हिम्मत कैसे हुई। तब प्रज्ञा कहेगी, इसने मेरी बेटी को जान से मारने की कोशिश की थी ना, तो इसके लिए ये तमाचा है। और आलिया को कहेगी, मेरी बेटी से दूर ही रहना, जहाँ से आई हो वहाँ पर फिर से चली जाओ। यह सुनकर आलिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अकेली प्राची का साथ देने के लिए अब प्रज्ञा की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं, और आप सिर्फ प्रज्ञा को देखना चाहते हैं या फिर अभी प्रज्ञा, दोनों को। एंड आपको रणबीर प्राची की जोड़ी पसंद है क्या फिर अभी प्रज्ञा की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।